से चक्रोट हम दे देंगे। आप लोग भू माफिया फिया हैं कि जमीन चढ़ा लेते हैं? सर हम लोग तो कमाने खाने वाले हैं, हम लोग कैसे कब्जा एक हमारी माँ रहती है, एक वो चाचा देखिए जो बुजुर्ग वो रहते हैं, एक बहन रहती है, तो उसमें आप बताइए कि माफिया कहाँ से? हम लोग तो परदेश में बचपन से। जी, हमारे बहन को हम लोग पूरा अस्पत जाके थाने पे, लेकिन जो है पैसे के साथ जो है अपना, आपको बता रहे हैं ना कि वो जो कहते हैं वहाँ पे थाने पे भी जाएगा, कोट पैंट साले को जेब में चाहे फटी हो ये नहीं देखेगा, लेकिन कोट पैंट पहन लेगा, चश्मा जब जाएगा चश्मा लगा लेगा, दिखावा करेगा, थाने पे जाएगा तो कहेगा कि हम बहुत बड़े वकील हैं। उसका हम लोग जो है कहते हैं नहीं, हम लोगों के सामने वकाल बताए कि हाँ कौन सी डिग्री, तू कौन से कहाँ पढ़ाई करके कहाँ वकालत कर रहा है बता, फिर पता चले ना। अब कहने से तू पढ़ाई कर लिया, आप भी तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको भी मान लीजिए हम लोग चले नहीं पढ़े लिखे, थोड़े कम, क्योंकि हम लोगों को देखिए हम लोग गरीब परिवार से थे, सीधा हम लोग शिक्षा सीख लिए कि जाएं अपना कमाएं और खाएं, हमसे किसी से मतलब नहीं, लेकिन कह नहीं रहे कि यही हमारा घर फना, इसी से वो बोला कि तेरे घर को मैं बनने नहीं दूंगा। पहले हमारे चाचे के लड़के के साथ जो क्या जमीन सरकारी था कि पब्लिक का था कि बंजर था? हमारे चक में है, हमारे पिताजी के नाम पे चक है, उसमें है। तो कह तो नहीं रहे हैं कि पहले तो कुछ टाइम तक हमारे चाचा, बड़े चाचा जो हैं, उनके लड़के के साथ हमारा विवाद कराया। हम लोग को सारी जानकारी मिलती थी कि उसको ये सलाह नहीं दे पाया कि जब वो अपने चक में बना रहे हैं तो हमसे उससे क्या लेना है। लेकिन भाई देखिए बच्चा जो होते हैं ना, उन लोगों की भी उतनी जानकारी नहीं थी, जितना चढ़ाए उसी चढ़ावे में बेचारा पड़ गया। लेकिन बाद में जब उसको समझ में आया तो सब कुछ रास्ता छोड़ दिया। जब यहाँ से कुछ नहीं कर पाया तो अपनी चाची के साथ, जो बता रहे हैं छोटे भाई के साथ अफेयर लगा के उसमें फंसाया। उसमें फंसाने के बाद जब कुछ नहीं किया, तो जब हमारा भाई बताइए जब गुनहगार नहीं है तो उसको जमानत मिलनी ही मिलनी है। जमानत मिलने के बाद वो कह रहा था कि जब तक मैं इसके परिवार को जेल में ज़िंदगी भर सड़ा नहीं दूँगा, तब तक मैं यहाँ जाता था रास्ते से ना, हमारी माँ या हमारी चाची कोई बैठा रहता था, झूठा फ़ोन लगा के, मतलब नवाबगिरी है कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं है, बस एक जो सरकारी टोल फ्री नंबर होता है, वो तो आजकल जो है थोड़ा बच्चा भी कोई होता है उसको भी पता है, 112 नंबर, 176 नंबर, सबको जानकारी, वही लगा के अपने आप को बनता है कि हम बहुत बड़े पकड़ वाले हैं। पकड़ वाले हैं तो किसी को मरवाएगा? पूरे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गांव में लोग उससे सब परेशान हैं, लेकिन जो है डर से कोई उसका जो है मतलब कि उसके खिलाफ कोई डर से नहीं जाता है। नहीं देंगे, डरते हैं लोग। देखिए गांव के लोग कुछ होते हैं ना, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरे साथ हो गया, मुझे सब कुछ जानकारी हो चुकी है कि वो कैसा आदमी है क्या नहीं। इसके बाद गांव में अभी पूछेगा गाली किसको नहीं दिया है, पीने के बाद किसको नहीं गाली, माँ बहन किसको नहीं दिया, लेकिन डर से जो होती, डर कहते हैं, क्योंकि जो है देखिए यही डर होती है लोगों को जो है नीचा कर देती है। हम लोग भी यही सोचते थे कि यार गाली फक्कर देता है कोई बात नहीं, हम लोग शहर प्रदेश रहते हैं कि हमारा आना जाना नुकसान होगा, हम लोग कहते थे छोड़ जाने दे जो हो गया, छोड़ जाने दे जो हो गया, वही करते करते आज हम लोग साथ इतना बड़ा कांड कर दिया। भैया लास्ट में 2 क्वेश्चन केवल बचा है, और पहला क्वेश्चन ये कि वकील साहब कहते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि साहब मत कहिए, 420 है वो, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। कह सकते हैं आपको नहीं पता, आप दूर से है ना, लेकिन हमको पूरी जानकारी उसकी है। भैया कह रहे हैं वकील साहब नहीं, वो 420 हैं, भाई साहब कहना है। लेकिन वकील साहब ने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि पूरे गांव में सब लोग खड़ंजा छका लिए हैं, रास्ता कब्जा कर लिए हैं, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा, और जब मैं बोलता हूं तो इसी नाते गांव वाले हमारा विरोध करते। ये इसका ये क्वेश्चन ये हमारा है। और दूसरा क्वेश्चन लास्ट ये भैया है कि अभी क्या हो रहा है उस प्रक्रिया में? बस सर कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि जो मतलब पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन किया है चक्रोट के बारे में, हाँ, कि मतलब पूरे गांव देखिए पूरे हम सीधा हम कहते हैं, लोग प्रधान को भी दोषी देते हैं, लेकिन प्रधान ही बताइए कि जो, अब मान लीजिए कि हमारी भी जमीन है, वहाँ भी जमीन उनकी भी है, प्रधान अगर दोनों की सहमति होगी तब ना बनवाएंगे, ठीक। उसके घर पे जो है पहले से चक्रोट है, हर जगह है, तो वहाँ कोल्हू गुलौर सब कुछ बना के रखा हुआ, कहता है जबरदस्ती जबरदस्ती कहता है कि जो है हमारा यहाँ है, हमारा कुछ नहीं, दूसरे का यहाँ कुछ नहीं है।
दूसरे के घर में जाता हो चक्रोड बनवाने के लिए, अपने घर में पहले छोड़े। वो कहते हैं कि आज 75 साल हो गया देश के विकास हुए, मतलब वो लेकिन इस गाँव का विकास नहीं हुआ और मैं गाँव का विकास कराऊँगा। चाहे अपने दादा से पहले वो पैदा हुआ था। हुँ। 75 साल से वो सब कुछ देख रहा था। हुँ। आप बताइए ज़रा। विकास कराएँगे वो गाँव वही का। विकास कराने के लिए प्रधान जी नहीं बैठे हुए हैं, वो विकास करने के लिए बैठा हुआ कि बर्बाद करता है। हुँ। किसी का सहयोग नहीं मिल रहा चलिए है। यहाँ एक कुछ और याद आ गया। उस दिन जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने एक बात और कहा, याद आ गया कि उस दिन जिस दिन ये कांड हुआ है, जी। उस दिन वो प्रधान जी के यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे। वो ये बात, हाँ, उन्होंने कहा था ना, याद है आपको? ये बात उन्होंने वो कहा था। देखिए कांड करवाया है। अच्छा, क्योंकि अब याद ही आ गया तो पूछ लिया मैंने आपसे। अब वो देखिए जैसे सब कुछ सेटिंग बनाने के बाद हुँ। कांड करवा के अब प्रधान के यहाँ चाय पी रहा था या किसके, हम तो ये देखने नहीं गए। हुँ। लेकिन हमारा भाई जब फूलपुर से वो आ रहा था तो लगभग 8:30 पौने 9 बजे के करीब हम लोग जब यहाँ से, तो हमारा भाई देखा हुआ था तो कह रहा भैया ये इधर से कहाँ से आ रहा है। हमने बोला कि देखिए जब हमको चीज़ की जानकारी नहीं थी, अब हमको क्या मालूम था कि हमारे भाई के साथ ऐसा कांड हो गया है। जी। मैं बोला हो सकता है बाजार है कहीं आता जाता होगा, हुँ। लेकिन मैं बोला उससे हमसे क्या लेना हुआ। और ये कह रहा है कि हम प्रधान के यहाँ 6 बजे, बताइए वही एक गाँव में व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको प्रधान बैठा-बैठा के चाय पिलाते हैं। उस समय चाय पी रहे थे, जब ये कांड हुआ, इस नाते प्रधान का मतलब कह रहे हैं कि प्रधान साक्षी हैं कि मैं उस वक़्त घर पे था। प्रधान जी साक्षी क्या है? प्रधान जी से मान लीजिए प्रधान जी याद करके वो थोड़ी ना बैठे हुए हैं। प्रधान जी सबसे पहली बात तो प्रधान जी के लोग के यहाँ एक नहीं 50 लोग आते रहते हैं। वो किसका याद रखेंगे कि हमारे पास कौन कब आके बैठा हुआ था। अब मान लीजिए प्रधान के यहाँ बैठता है, प्रधान जी के यहाँ जाके कह दे कि फला टाइम मैं तुम्हारे यहाँ बैठा था या नहीं बैठा था। क्योंकि अब बताइए मैं तो आँखों हाल देखा हुआ था कि पौने 9 साढ़े 8 बजे, मान लीजिए मैं टाइम तो नहीं देखा था। तो साहेबगंज से रोड से वो आ रहा था। अच्छा भैया, अभी क्या हुआ? क्या कुछ पुलिस कार्रवाई नहीं की गई अभी होगी? कुछ भी पुलिस कार्रवाई, हम लोग दरोगा साहब के यहाँ पापा हमारे गए थे, जी। तो बोले थे कि जो है रिपोर्ट अभी रिव्यू क्या चीज़ होती है ऐसे, हुँ। तो वो कह रहे थे कि अभी नहीं बताइए, 1.5 महीने से ऊपर हो गया अभी तक हमारी रिपोर्ट नहीं आई। कुछ नहीं किए हैं अभी कुछ नहीं लगाए हैं। मतलब कुछ दरोगा साहब भी नहीं करते रहे। नहीं, हाँ। नहीं। और दरोगा साहब का मुझे तो ये चीज़ का ये लगा कि हमने दरोगा साहब जब हमारे वहाँ हम लोग गए हुए थे, सब कुछ नंबर दिए हुए थे, लेकिन हमने जो है उनके साथ कोई चीज़, लेकिन वो बताइए कि उनके साथ चाय कैसे बैठ के पी रहा था? दरोगा जी चाय पिलाए उनको। मतलब कि जो है इतनी बड़ी इसकी पकड़ है कि हम अब फूलपुर थाना चलिए मान लीजिए क्षेत्रीय थाना है, तब तक उसका सेटिंग पवई थाने से कैसे बन गई? पहले से सेटिंग थी तब ना चाय बैठ के पी रहा था कि हम ऐसा कांड कर रहे हैं, आप लोग कोई कार्रवाई मत करिएगा। रिश्तेदार ही किए हुए हैं, इसी के साथ मिल के किए हुए हैं, हाथ सारा इसी का है। मतलब ये लगता है कि ये वकील साहब का टैग लगाते हैं और उसी के आधार पे पुलिस महकमा को कहीं न कहीं ये डाइवर्ट करते हैं। जी, ऐसे ही करते हैं। ऐसे करते हैं। अभी तो कुछ न्याय नहीं मिला, आप लोग केवल नहीं। मतलब बस वही कोर्ट कार्रवाई चल रही है बस। जी, हम लोग तो सीधा नहीं कहते हैं कि जो है गरीब परिवार के साथ जो है इस सरकार में बताएँ या किसी सरकार में, सरकार जो है गरीब परिवार का साथ नहीं देती है। जी, अगर यही अभी हमारे पास भी पैसा होता ना, तो अगर वो लाख 2 लाख फेंका होता, हम भी लाख 2 लाख फेंक देते, तो इसके बाद पुलिस अपने आप, बताइए जिसके खिलाफ हम हमारे साथ सब कुछ साबूत, पुलिस हमको कह रही है कि साबूत मिलेगा तब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इसके बाद जो है पुलिस सारा साबूत तो जो कोशिश में लगी हुई है कि ऐसे बैठ जाएँगे तो शांति हो जाएगी, अपने बाद इसके बाद जो काम है खत्म। लेकिन हम बैठने वाले नहीं हैं, हमको न्याय चाहिए क्योंकि हमारा भाई जो है हमारा एक कंधा था। हमारे साथ बताइए उसने कहा था कि इनके परिवार वाले से वो जो है कहता, बयान में हम न्यूज़ में सुने हुए थे कि कहता था कि वो परिवार के साथ उसकी बैठती नहीं थी, वो परिवार से हट के था। अगर परिवार से हट के था, तो आज इतने बड़े से लेके इतना बड़ा हमारे साथ हो गया, हमारे साथ बैठ के रोटी खा रहा है और हमारे साथ काम कर रहा है। और वो कह रहा है कि परिवार से जो है उसकी बैठती नहीं, किसी के साथ अगर परिवार से नहीं बैठेगी, तो एक साथ परिवार में वो रहेगा? हमसे बगैर पूछे हुए वो अपनी दवा नहीं लेने जाता था और वो कह रहा है हम पे आरोप परिवार के ऊपर लगा रहा है। बताइए कांड अपने खुद किया हुआ है और बचने के लिए जो परिवार के ऊपर आरोप लगा रहा है। हाँ, भैया सब मिला के यही रहा कि जैसे हमने कहा वकील साहब,
दिलीप यादव जी के भाई ने कहा फाड़ू वकील, उनको वकील साहब मत कहिए, वो केवल वकील के नाम पे जो है गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस महकमा को कहीं न कहीं डाइवर्ट करते हैं। मैं कहूँगा पुलिस महकमा से भी कि ऐसे वकीलों सावधान, अगर कोई केवल कुर्ता और पहन के जाए नेता नहीं हो जाता है, तो ऐसे वकीलों सावधान भैया। और मैं कहूँगा कि योगी जी जो बड़े-बड़े दावे आपके हैं कि पुलिस महकमा बहुत अच्छी है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद परिवार का बयान लेने के बाद यही लग रहा है कि कहीं न कहीं जो आपके पुलिस महकमा में हैं, वो कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ कर नहीं कम से गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कभी ये मामला अगर हाईलाइट हुआ, कभी अगर ये बात अगर वहाँ तक पहुँची, तो ये तो है कुछ न कुछ ऐसे अधिकारी नपेंगे, जिनकी नौकरी यहाँ साफ़ हो जाएगी। और तीसरी बात परिवार ने आरोप लगाया कि वकील साहब जो कहे तथाकथित वकील साहब कहे जाते हैं, इन्होंने पत्रकार को धमका दिया। धमकाया क्या कि पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई आकर के वीडियो आए नहीं वो। नहीं, हमने बहुत पत्रकार कोशिश साहब डर गए। उन्होंने कहा भैया हम नहीं जाएँगे, वकील साहब हमारे ऊपर केस कर देंगे और जैसे अभी एक हत्याकांड यहाँ हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी हत्याकांड हो जाए। अब भैया पत्रकार डर रहे हैं इस गाँव में आने के लिए कि हम लोग नहीं मानेंगे। वकील साहब जब भी अपना इंटरव्यू दिए थे, उसमें कई क्वेश्चन उठाए गए, उस क्वेश्चन के आधार पे परिवार ने वीडियो देख लिया और जितना-जितना उन्होंने कहा था, सब परिवार ने याद कर लिया लाइन टू लाइन और कहा कि जो वकील साहब कह रहे हैं वो गलत है। और कहीं न कहीं अगर गलत है तो पुलिस कार्रवाई करे। और ये मैं भी कहूँगा कि कम से कम जो भी बेचारे गरीब लोग हैं उन्हें एक आध विश्वास हो कि कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कम से कम उसे न्याय मिले। क्योंकि 4 स्तंभ जो हमारे यहाँ हैं, वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सब अपने काम करें। मीडिया तो अपना काम करेगी, लेकिन अगर ऐसे मीडिया वालों को लोग धमकाएँगे, डरवाएँगे और जैसा कि अभी दिलीप जी के भाई ने हमसे बता ही दिया कि भैया अब मीडिया वालों का भी खैर नहीं है, तो हम लोग डर गए। लेकिन हम लोग फिर भी मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।